जय हिंद दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो पिछले बहुत दिनों से बहुत सारे छात्रों के द्वारा हमसे पूछा जा रहा था कि आखिर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए बच्चों को कहां जाना चाहिए क्लास 10 के बाद। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत तरह के कमेंट, बहुत तरह के सवाल हमारे पास पूछे गए और लगातार इस पर हमारा लंबा रिसर्च चला है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। मैं आपको इस टॉपिक से जुड़ी एक एक बारीक बात समझाऊंगा, पूरे कोटा को एक्सपोज करूंगा, पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक्सपोज करूंगा, पूरे कोचिंग इंडस्ट्री के एक एक बारीकी को आपको समझाऊंगा। मैं बता दूं कि ये पूरा वीडियो जो ये बनाया गया है, ये बहुत सारे शिक्षकों, बहुत सारे छात्रों जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे बात करने के बाद ये पूरा वीडियो बनाया गया है। जो छात्र अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनसे भी इसके लिए संपर्क किया गया है और तब जाके मैं ये बता रहा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। उनसे जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, मैं वो सारी बातें आपके साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल 10 में बच्चों का ये है, अभी जो अभी 10th के एग्जाम दे चुके हैं, कुछ बोर्ड्स का रिजल्ट भी आ गया है 10 का, तो सबसे बड़ा सवाल जो उनके द्वारा पूछा जा रहा है वो ये है कि 10 तो सर एग्जाम दे दिए, इसके बाद हमको क्या कोटा निकलना चाहिए आगे की प्रिपरेशन के लिए? क्या पटना जाना चाहिए या किसी और शहर में जाना चाहिए? तो हम कहां जाएं और इसको कैसे सेलेक्ट करें? तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, और सबसे पहली बात, इस तरह के निर्णय करने से पहले जो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट पूरे 2 सालों में 7 लाख रुपया खर्च करने का है तो आप कोटा आराम से सुन सकते हैं। 7 लाख रुपया मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम खर्च आपका आएगा कोटा में। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने में 7 लाख रुपया के आसपास का खर्च आ सकता है। अगर आप किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो 5 से 6 लाख तो मिनिमम आप रखिए ही, उससे कम तो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर 5 से 6 लाख रुपया आपके पास है तब इस बात पर आपको विचार करना चाहिए कि आपको कोटा के किसी इंस्टीट्यूट में जाना है या नहीं जाना है, पहली बात। अब दूसरी बात पर आते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तब आपको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपके मन में अब यहां पर सवाल है। तो दोस्तों, अगर जिनके पास पैसा है और जो ये पैसा के मामले में क्लियर हो चुके हैं कि उनको इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, वो कोटा जा सकते हैं, उनके पास 7-8 लाख रुपया है, वो आराम से जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप कोटा जाते हैं तो आप ये समझ के बिल्कुल कोटा ना जाए कि आपका रिजल्ट 100% तय है। मैं आकाश बायजूस के ब्लॉग से ये बात जानकारी आपको निकाल के दे रहा हूं। आप जाइए तो रिसर्च कर सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। कोटा के अंदर से 1% भी बच्चे पास नहीं करते हैं। रिजल्ट जो कोटा का है वो 1% का भी नहीं है। 1% का मतलब अगर 100 बच्चे कोटा जा रहे हैं तो उसमें 1 स्टूडेंट, 100 में से 1 स्टूडेंट भी जो है वो आईआईटी और नीट का रिजल्ट लेकर नहीं आ पा रहा है। और कोटा के अंदर 2.5 से 3 लाख बच्चे हर साल जाते हैं और 2000, 1000 इस तरह का रिजल्ट होता है। तो आप समझ लिए सक्सेस रेट कितना है। जहां पर 2 लाख 3 लाख बच्चे किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां से 4-5 हजार बच्चों का अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो इसे कितना बड़ा सक्सेस रेट माना जाए, ये सोचने वाली बात है। बच्चों का खुद का भी तो मेरिट होता होगा ना, ये भी तो समझने वाली बात है। दूसरी बात, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्या कोटा जाने से कोई फायदा नहीं? मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर आप तेज हैं, आप समझ सकते हैं, आपके अंदर समझदारी है, तो आपको बिल्कुल कोटा जाना चाहिए। क्योंकि कोटा के बच्चों का यह कहना है कि जो बच्चे तेज होते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं, उन्हें अच्छा बैच अलॉट किया जाता है, जहां पे टॉप लेवल के टीचर, टॉप लेवल के फैकल्टी उन्हें पढ़ाते हैं, और बाकी बैचेज में कोई भी फैकल्टी को भेज दिया जाता है जहां जिनसे पढ़ के बच्चे का बोर्ड निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कोटा के अंदर अगर आपको यह लगता है कि कोटा से कोई बच्चा टॉप करके निकला है तो जो टीचर उस टॉपर को पढ़ाया होगा वही टीचर आपको भी पढ़ाएगा, यह पॉसिबल भी नहीं है। एक इंस्टीट्यूट में अगर 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट में अगर 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक फिजिक्स का टीचर 50,000 बच्चों को पढ़ा देगा? ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो जो सबसे टॉप लेवल के टीचर होते हैं उनको सबसे टॉप लेवल का बेच दिया जाता है। मतलब कि जो पढ़ने में तेज है उन्हें बढ़िया बैच मिलेगा और जो तेज नहीं है उनको बढ़िया बैच नहीं मिलेगा। तो अगर आप पढ़ने में तेज है तो आप बिल्कुल सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बहुत तेज नहीं है पढ़ने में तो निश्चिंत रहिए कि आपको बढ़िया बैच नहीं अलॉट होने वाला है, क्योंकि वहां पर देश भर के तेज तेज बच्चे पहुंच रहे होंगे। आप भले अपने स्कूल के टॉपर हो सकते हैं, लेकिन देश के सभी स्कूल के टॉपर भी वहां पहुंच रहे होते हैं, उससे आपको वहां पर कंपीट करना है। यह एक पहली बात हुई। दूसरी बात, इस समस्या के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वर्तमान समय में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आज के समय में है
वो पूरा का पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सब्जी मंडी की तरह बन गया है। सब्जी मंडी में अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि अच्छे सब्जियों को और अच्छे फल को ऊपर की तरफ रखा जाता है और खराब फलों को नीचे रखा जाता है, और लोगों को अच्छे फल दिखा के लोगों को बुलाया जाता है और फिर बाद में नीचे वाला भी मिला के बेच दिया जाता है। आपको यह दिखाया जरूर जा रहा है कि कौन टॉपर है, लेकिन यह बताया नहीं जा रहा है कि टोटल कितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, बच्चों ने क्या मेहनत किया, यह भी गायब हो गया और पूरा का पूरा श्रेय इंस्टीट्यूट ले रहा है। बच्चा रात में दिन में 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़कर तैयारी कर रहा है और रिजल्ट जब आ रहा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट सामने आकर बता रहा है कि हमारे मेहनत का परिणाम है। और आपको लगता है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद बिना पढ़े हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे चले गए, बच्चे फंस जाते हैं। तो यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि यह एक खेल चल रहा है। दूसरी बात, यह मैं अभी तक उन बच्चों के बारे में बात कर रहा था जो सक्षम है, जो उतना खर्च करने के लिए तैयार है। अब उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो इतना खर्च नहीं कर सकते हैं और जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक साधारण परिवार जो होता है वो 15-20 हजार 25 हजार रुपया महीना कमाता है, उससे कम ही कमाता है। ऐसे लगभग फैमिली के लोग ऐसे ही होते हैं। वैसे लोगों के लिए 7-8 लाख रुपया खर्च करना असंभव वाली बात है। वर्तमान समय में इन टेक्नोलॉजी का जो विस्तार हुआ है, इस विस्तार के कारण यह संभव हो चुका है कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। फिर मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन का सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसका भी नुकसान बताता हूं कि अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आप कंसंट्रेट कर नहीं पढ़ सकते हैं। आपका ध्यान भटक सकता हो सकता है कि आप क्लास करते करते इंस्टाग्राम पर कोई नोटिफिकेशन आ गया, आप चलाने लगे। मोबाइल से पढ़ पाना भी मुश्किल हो जाता है बहुत बार बच्चों के लिए, क्योंकि आप लगातार अभी तक क्लास में पढ़े और एकाएक आपको अगर बोला जाए कि मोबाइल से पढ़ो तो स्वाभाविक तौर पर आपको मुश्किल होगा पढ़ने में। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और इससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या हो सकता है ऑनलाइन क्लास करने से। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट कर पढ़ सकते हैं तो आपके लिए वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको उपयोग करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन प्रिपेयर करके रिजल्ट लिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सारे बच्चे नहीं लिए हैं। सक्सेस रेट यहां भी बहुत कम है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं तो यहां भी सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। यहां भी बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन होता है, यह बात भी सच्चाई इसमें भी है। तो ये दो बातें सबसे पहले स्पष्ट तौर पर समझ में आती है। दूसरी बात, कुछ बच्चों का यह भी होता है कि ऑनलाइन सर हम मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल एक छोटा सा विंडो होता है जहां पर बैठ के ऑनलाइन क्लास कर पाना मुश्किल है। आप इसके लिए टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके लिए लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 हजार में एक छोटा लैपटॉप मिल सकता है वर्तमान समय में, जहां पर आप सिर्फ क्लास कर सकते हैं। तो ये 2-3 विकल्प है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। टॉप लेवल का जो बुक वहां पर चलता है, जिसको वहां के लोग वहां बुक कह के लोग चला रहे हैं, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लोगों को बच्चों को दिया जाता है, स्टडी मटेरियल वहां बोलते हैं लोग। तो स्टडी मटेरियल जो वहां का होता है, आप चाहें तो घर में स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। अगर आप 50-60 हजार 70 हजार लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं तो 5-6 हजार 7 हजार में स्टडी मटेरियल आप चाहें तो बढ़िया इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं और ऑनलाइन क्लास से आप उसके थ्रू जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यह भी एक विकल्प हो सकता है जिस पर आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। कर सकते हैं आप यहां भी। तो इस पूरे वीडियो के बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से यह था कि मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्या खूबी है और क्या कमी है वो आपको बता सकूं। दोनों की खूबी को भी जानना बहुत जरूरी है, दोनों की कमी को भी जानना बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जान लेना है, चाहे आप ऑनलाइन प्रिपेयर कीजिए चाहे आप ऑफलाइन प्रिपेयर कीजिए, क्लास 11 और 12 का जो सिलेबस है वो क्लास 10 के सिलेबस से बहुत ज्यादा है। तो मेहनत जो आपका क्लास 10 में था, उस मेहनत को कम से कम 5 से 6 गुना आपको मेहनत बढ़ाना पड़ता है क्लास 11 में आने के बाद। अगर आप मेहनत नहीं बढ़ाएंगे तो ऑनलाइन प्रिपेयर कीजिए या ऑफलाइन प्रिपेयर कीजिए, आप वहां पर कंपीट नहीं कर पाएंगे, आप वहां पर समझ नहीं पाएंगे चीजों को और आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये बात भी आपको स्पष्ट तौर पर समझ जाना है कि वो ऑनलाइन आप कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, अगर आप उस चीज को फोकस्ड होकर नहीं प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उस कंसेप्ट को समझ पाएंगे और आप उस चीजों को क्लियर कर पाएंगे, उसको आप मगअप कर पाएंगे जो वहां पर बताया जा रहा है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको समझना होगा और इन चीजों को समझ के जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, चौथी बात जो मैं यहां पर बता रहा हूं, अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन है या इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए,
मैं फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा, आपके कमेंट आने के साथ बनाऊंगा, और उस तमाम तरह के जो आपके सवाल होंगे उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, आपको हम बताएंगे, उस पर समझाएंगे, और अच्छे लोगों के साथ बात करके आपका उस सवाल के समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पूरा कंसेप्ट, पूरा बात, ये जो मैं बताना चाह रहा था, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जरूरतमंद छात्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।